तो दोस्तों आज हो गया 11 फरवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सभी मंत्री और राज्य के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक में इस विवाद को लेकर जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करें। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि संभावना है कि वो शुक्रवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वो मुख्य आरोपी भी हैं। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा की जमानत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बीच ही किसान नेता राकेश टिकैत ने रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि मुजफ्फरनगर में शांति ने 2013 की स्थिति की जगह ले ली है और इस बार चुनाव के नतीजे अलग होंगे। गौरतलब है कि 2013 में हुए दंगों के बाद पिछले चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली थी। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तरफ से दंगों को बार बार मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई थी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के जेल से ही नामांकन करने और चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से विशेष न्यायालय एमपी एमएलए दिनेश चौरसिया की अदालत में लगाई गई अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वो जेल मैनुअल के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मुख्तार अंसारी की नामांकन प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूर्ण कराने का सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से लगातार विधायक बनते रहे हैं। पिछली बार बीएसपी से मुख्तार विधायक बने थे। इस बार उन्हें सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा ने टिकट दिया है। फिलहाल भाजपा की तरफ से इस सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के दौरान भी जुबानी जंग जारी थी। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बिजनौर में थे। दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। अखिलेश यादव ने जनता को डबल इंजन की सरकार का मतलब करप्शन बताया तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी उसका जवाब दिया है। आपको बता दें कि बिजनौर के बाद संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार मतलब मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, सड़कों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और टीचर खान सर पर पुलिस ने राज्य के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को हंगामे और छात्रों को भड़काने का आरोप खान सर पर लगा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने खान सर को बुलाया गया था। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार वो थाना पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। इसके बाद उन्हें नोटिस पर हस्ताक्षर करवाए हैं। प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत दी है और कहा है कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बिहार से बाहर नहीं जा सकते। बरेली पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप कहते हैं कि गुंडे माफिया जेल में हैं, लेकिन मेरे ऊपर हमला करने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शादी हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से और आपको देखकर आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो। मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री इसका जवाब दीजिए। जो प्रयागराज इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते। अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है तो उसको गुंडे घेर लेते, मगर मेरा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा उन लोगों को।
क्योंकि उनके गले में एक किस्म की शाल थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि हिजाब और निकाब और वो शाल, तो प्रधानमंत्री बोले बेटा खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बच्चियों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते। जो बच्चियां हिजाब निकाब पहनकर पढ़ना चाहती है, प्रधानमंत्री अपनी जबान को खामोश कर लेते। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? जब देश के मुसलमान औरतों से इतनी आपको मोहब्बत है तो उन बच्चियों के बारे में बोलो जो देश को ताकतवर बनाना चाहती है, जो देश का नाम रोशन करना चाहती है, मगर अपने लिबास के साथ, हिजाब के साथ, निकाब के साथ। मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री दावा करते ट्रिपल तलाक का। आपको मालूम कानून क्या है ट्रिपल तलाक का? इनकी ये मोहब्बत मुसलमानों से दिखा रहे हैं। अगर ट्रिपल तलाक कानून में किसी को कोर्ट सजा देता है तो 2 साल, और अगर कोई गैर मुस्लिम को किसी और कानून में, उसी तरह के कानून में कोर्ट सजा देता है तो 1 साल। प्रधानमंत्री 2 साल, हमको 1 साल, किसी और को, ये कौन सा इक्वालिटी है? ये कौन सा इक्वालिटी बताओ आप? आपको कोई मोहब्बत नहीं है। और प्रधानमंत्री याद रखो, अगर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, जकिया जाफरी को अपने घर में बुलाकर मिलो, मैं मानूंगा तुम्हारी मोहब्बत को। बुलाओ जकिया जाफरी को अपने घर में। आप मुख्यमंत्री थे तो अब बीजेपी के लोग बोलेंगे, मीडिया में भी इनके लोग बैठे, बोलेंगे ये पुरानी बातों को निकाल रहा है। पुरानी बातों को निकालेंगे। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, हम भूलते नहीं है, ना भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर देश के प्रधानमंत्री जो भूल जाते हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि ट्रिपल तलाक का कानून प्रधानमंत्री आज बोले, वो इसमें क्या है कि अगर किसी को, कोई एक बेवकूफ किस्म का, गधा किस्म का एक इंसान अगर अपनी बीवी को 3 बार बोल दिया तो कानून ये कहता है इस पर केस बुक कर दो। और कानून ये बनाए, ये कहते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी। जब शादी नहीं टूटेगी, गुनाह नहीं हुआ तो FIR किस बात का? प्रधानमंत्री बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बादशाह सलामत हूं। कानून बन गया। अब आप ये बताओ, अगर कोर्ट उसको सजा दे दिया तो 2 साल तक उस बिचारी हमारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी, शादी नहीं कर सकती, वो शादी में। तो 2 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो प्रधानमंत्री हमारी बेटी को बोल रहे कि बेटा मैंने तेरे लिए इतना बड़ा कानून बनाया, ऐसा बनाया कि तू एक बैंड बाजा पार्टी लेकर जेल के सामने ठहर जा। जब तेरा पति निकलेगा तो तुम बाजे वाले को बोलना, बजाओ, बहाओ, फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। क्या बात है बताइए आप कि 2 साल वो गधा पागल जेल में रहेगा और ये बच्ची की शादी नहीं टूटेगी? ये कौन सा? अच्छा, कोर्ट में उस बच्ची को बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री कि हाँ इसने कहा था। प्रधानमंत्री कौन ठहरेगा उस गरीब औरत के साथ?